कि बिल्ली ने एक स्मार्ट यंग बॉय के प्यार में पड़ गई थी, इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे द कैट फेल इन लव विथ ए स्मार्ट यंग बॉय। ओके, नंबर 2, हु चेंज द कैट इनटू ए गर्ल, किसने बिल्ली को लड़की में परिवर्तन किया था? सी हरसेल्फ। नंबर ए में क्या है? सी हरसेल्फ, बिल्ली अपने आप खुद लड़की में परिवर्तन हो गई थी, या फिर बी में गॉड, प्रभु जी ने किया था, या फिर सी द बॉय, बालक ने किया था। तो कौन किया था? गॉड किया था, तो हम क्या करेंगे? गॉड। ओके, नंबर 3, हु प्रपोज हुम टू मैरी, किसने किसको शादी करने के लिए प्रस्ताव दिया था? ए द बॉय टू द ब्यूटीफुल गर्ल, बालक ने सुंदर सी लड़की को दिया था प्रस्ताव, या फिर बी द ब्यूटीफुल गर्ल टू द यंग बॉय, वो सुंदर सी लड़की ने बालक को प्रस्ताव दिया था, या फिर द बॉय एंड द गर्ल टू ईच अदर, वो बालक और वो सुंदर सी लड़की दोनों आपस में प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर ए द बॉय टू द ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़का ने सुंदर सी लड़की को प्रस्ताव दिया था। नंबर आई भी, गॉड फेल्ट डैश एट द इवेंट, प्रभु जी ने कैसा अनुभव किया उस घटनावली के बाद? ए ग्लैड, खुश अनुभव किया, या फिर बी सैड, दुख अनुभव किया, या फिर सी हैप्पी, आनंद अनुभव किया। तो प्रभु जी ने तो सैड अनुभव किया था ना, तो हम क्या करेंगे? गॉड फेल्ट सैड, दुख अनुभव किया था एट द इवेंट। नंबर 5, व्हाट नेवर चेंजेस, क्या परिवर्तन नहीं होती? तो क्या परिवर्तन नहीं होती? ए कैरेक्टर, चरित्र, या फिर बी कैरियर, या फिर सी बिहेवियर। तो कैरेक्टर नेवर चेंजेस। ओके, लेट अस सी एक्टिविटी 3, राइट इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, जो नीचे दिए गए वाक्य में जो सही होगा उसके राइट साइड में राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, जो ट्रू होगा उसके राइट साइड में हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसका राइट साइड में हम एफ लिखेंगे। ओके, नंबर आई, द बॉय डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी इज लेजी, जो स्टोरी में जो लड़के के बारे में कहा गया है वो क्या लेजी था? वो नहीं, तो वो तो स्मार्ट था, चतुर था। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो उसके राइट साइड में हम एफ लिखेंगे, यानी फॉल्स। नंबर 2, द कैट प्रेड टू द बॉय, बिल्ली ने बालक को प्रार्थना की थी। नहीं, बिल्ली ने तो प्रभु जी को प्रार्थना की थी ना, लड़के को शादी करने के लिए, तो ये सेंटेंस भी हमारा फॉल्स हो गया, तो उसके राइट साइड में भी हम एफ लिखेंगे, यानी कि फॉल्स। लेट अस सी नंबर 3, गॉड लेट ए माउस लूज इन द बेडरूम, प्रभु जी ने एक चूहा को लाकर वो लड़की के रूम में छोड़ दिया था। ये सही है, इसके राइट साइड में हम टी लिखेंगे। नंबर आई भी, वंस बॉडी और क्लॉथ्स डज नॉट ब्रिंग ए चेंज इन वंस हैबिट एंड कैरेक्टर, किसी की शरीर या वेशभूषा की परिवर्तन होने से उसका चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सेंटेंस भी राइट है, तो उसका राइट साइड में हम टी लिखेंगे। नंबर भी, कैरेक्टर नेवर चेंजेस, चरित्र का भी परिवर्तन नहीं होता। ये सेंटेंस भी हमारा ट्रू है, तो उसका राइट साइड में भी हम टी लिखेंगे। ओके, एक्टिविटी 4, अपोजिट्स वर्ड एंटोनिम्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं ए कॉलम में, उनका विपरीत शब्द बी कॉलम में है, जो कि सीरियली नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो जिस वर्ड का विपरीत शब्द जब होगा उसका साइड में बी कॉलम में हम लिख देंगे। तो लेट अस सी, लव मीन्स प्यार, यंग मीन्स युवक, प्लीज मीन्स कृपया, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सैड मीन्स दुख, बैक मीन्स पीछे, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, नेसेसरीली मीन्स आवश्यक, ग्लैड मीन्स खुश, डिस्प्लीज मीन्स नाराज होना, अननेसेसरीली मीन्स अनावश्यक, ओल्ड मीन्स वृद्ध, हेट मीन्स घृणा, अगले मीन्स कुरूप या जो सुंदर नहीं दिखता होगा, फ्रंट मीन्स सामने, रिमेंबर मीन्स याद रखना। ओके, लव का मतलब प्यार, तो उसका अपोजिट है हेट। यंग का है क्या? युवक, तो उसका अपोजिट होगा ओल्ड। प्लीज़ का क्या है? कृपया, तो उसका अपोजिट होगा हमारा डिस्प्लीज, नाराज या मना कर देना। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर,
उसका अपोजिट वर्ड होगा अगली, कुरूप, जो नहीं सुंदर नहीं दिखता होगा वो उससे हम कहते हैं अगली। सैड का मतलब है दुख, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ग्लैड मीन्स खुश। बैक का है पीछे, तो उसका अपोजिट वर्ड होगा फ्रंट, सामने। फॉरगेट का है भूल जाना, तो उसका अपोजिट है रिमेंबर, याद रखना। नेसेसरीली का है आवश्यक, उसका अपोजिट वर्ड होगा अननेसेसरीली। ओके, तो ये है आपका नोटबुक। हमने एक्टिविटी 4 यहाँ पर कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो से ले सकते हैं। लव का हेट, यंग का ओल्ड, प्लीज का डिसप्लीज, ब्यूटीफुल का अगली, सैड का ग्लैड, बैक का फ्रंट, फॉरगेट का रिमेंबर, नेसेसरीली का अननेसेसरीली। ओके ओके, लेट अस सी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या है? जेंडर। राइट द ऑपोजिट जेंडर टू द फॉलोइंग वर्ड्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, उनका विपरीत लिंग यहाँ पर हमको लिखना होगा। जैसे वन एक आपके लिए कर दिया है, बॉय का मीन्स गर्ल, बालक का अपोजिट जेंडर क्या है? गर्ल, माने विपरीत लिंग। गॉड, गॉड का अपोजिट जेंडर क्या है? गॉडेस, गॉड का मतलब है देव, गॉडेस का मतलब होगा देवी। मैन, मैन का मनुष्य, ओके, उनका अपोजिट वर्ड होगा ओमेन। ओके, स्त्रीलिंग को हम कहते हैं ओमेन। किंग का है राजा, उसका अपोजिट वर्ड होगा क्वीन। बुलक, ओके, बुलक का मीनिंग है वृषभ, तो उसका अपोजिट वर्ड होगा काऊ, गाय। पिकॉक, पिकॉक मयूरी, मयूर, उसका अपोजिट वर्ड होगा पीहेन, मयूरी। ब्रदर का है भाई, तो उसका अपोजिट वर्ड होगा सिस्टर, बहन। अंकल का मतलब है चाचा, उसका अपोजिट वर्ड होगा आंटी मीन्स चाची। ओके, लेट अस सी एक्टिविटी 5। बॉय का है गर्ल, गॉड का गॉडेस, मैन का ओमेन, किंग का क्वीन, बुलक का काऊ, पिकॉक का पीहेन, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंटी। एक्टिविटी 5 इज completed. Let us see activity 6. एक्टिविटी सी का क्या है? एक्टिविटी सी का है हमारा मीनिंग्स। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इमीडिएटली। इमीडिएट का मीनिंग क्या है? सडनली, उसी वक्त। ओके, टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब क्या है? विपरीत, उसका मतलब क्या होगा? रिवर्स्ड। सपोज एक बॉय को हम वो चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, वो लड़की, वो बिल्ली को तो प्रभु जी ने एक लड़की से परिवर्तन किया कर दिया था, तो वो क्या करे थे? बिल्ली को टॉन्ट किया था लड़की में। टॉन्ट का मतलब होगा रिवर्स्ड मीन्स विपरीत। ओके, चेस्ट मीन्स रन आफ्टर, रन आफ्टर माने पीछे पीछे जाना। ओके, सेरिमनी, सेरिमनी का क्या है? ये जो सेरिमनी का है हमें हमारा महोत्सव। ओके, महोत्सव या उत्सव कह सकते हैं सेरिमनी। सेरिमनी का लिखा हुआ है ना, सेरिमनी ए रिलीजियस पब्लिक ओकेजन सेलिब्रेशन। ओके, हमारा प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का क्या है? प्रस्ताव देना। यहाँ पर लिखा है प्रपोज का क्या है? पुट फॉरवर्ड या सजेस्टेड। ओके, यहाँ पर स्मार्ट मीन्स वेल ड्रेस्ड, जिसको हम चतुर कहते हैं, वेल ड्रेस्ड। लेट अस सी एक्टिविटी 7। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं, जिस सेंटेंस को वो वर्ड्स मैच करेंगे, उस सेंटेंस को लाकर उस वर्ड्स को लाकर हम सेंटेंस में लिख देंगे। तो लेट अस सी क्या क्या वर्ड्स है। लव का मीन्स लव्स मीन्स प्यार, प्लीज मीन्स कृपया, सेरेमनी मीन्स उत्सव, चेंज मीन्स परिवर्तन, कट मीन्स पकड़ना। नंबर वाई, डैश गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, पानी दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर? प्लीज मीन्स कृपया, कृपया, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। नंबर 2, आई अटेंड माई अंकल्स वेडिंग, मैंने अपनी दादा की शादी को अटेंड किया। तो क्या होगा? वेडिंग एक उत्सव है, तो क्या होगा? सेरिमनी, वेडिंग सेरिमनी। नंबर 3, डैश इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम क्या है? चेंज, परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ओके, आई भी माई मदर डैश मी,
मेरे माँ मुझको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, लव्स होगा यहाँ पर, माई मदर लव्स मी। द फिशरमैन डैश ए बिग फिश, वो केवट जो मछली पकड़ते हैं उसको कहते हैं फिशरमैन। फिशरमैन कॉट, पकड़ना, द फिशरमैन कॉट ए बिग फिश। ओके, एक्टिविटी 8, यहाँ पर कुछ करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट देम अगेन इन द ब्लैंक बॉक्स गिवन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो गलत से लिखा हुआ है, उसको हम सही करके उस ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, SMRAT, तो SMRAT कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा SMART, स्मार्ट, तो उसका मतलब हो जाएगा चतुर। यहाँ पर है मारी, MARRI, तो यहाँ पर आई को निकाल कर वाई कर देंगे तो उसका हो जाएगा मैरी, MARRY, उसका मतलब हो जाएगा शादी। तो यहाँ पर है GUD, को उठाकर हम GOD कर देंगे गॉड, उसका मतलब हो जाएगा प्रभु। यहाँ पर है PLEAES, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PLEASE कर देंगे। ओके, वो ES है, हम उसको SE कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लीज, मीन्स कृपया। यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल, BEAUTYFUL, वो ये वर्ड सही है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या है, ALON, तो यहाँ पर ALONE कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एलॉन। और ये क्या है, WHEATHER, तो हम क्या कर देंगे WHE, यहाँ पर ये नहीं होगा, WHETHER, वेदर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, चेंज्ड, CHAGED है, तो यहाँ पर हम कर देंगे CHANGED, वो हो जाएगा चेंज्ड, परिवर्तन। यहाँ पर क्या है, SMLET, तो हम क्या कर देंगे SMELT, मीन्स मेल्ट हो जाएगा। ओके, हम ELT कर देंगे। ओके, यहाँ पर है THIER, इसको परिवर्तन करके हम क्या कर देंगे THEIR। यहाँ पर है समथिंग, SUMTHING, तो यहाँ पर हम कर देंगे SOMETHING, समथिंग। ये क्या है, PRAYIED, इसको परिवर्तन करके हम क्या करेंगे PRAYED, यहाँ पर आई नहीं रहेगा। ओके, समझ आया? लेट अस सी, लेट अस हैव ए फन विथ ए ग्रामर। एक्टिविटी 9, नाउन्स द नेमिंग वर्ड्स, यूजफुल टिप्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स का नाम यहाँ पर लिखा है, और पिक्चर्स कौन सी श्रेणी में है उस श्रेणी का नाम भी लिखा है। यहाँ पर देखो, नाउन में बी द नेम्स ऑफ, ओके, उस श्रेणी का नाम लिखा है। उस एग्जाम्पल मीन्स हमारा उदाहरण दिया है, और उसका उदाहरण का चित्र भी यहाँ पर दिया है। नाउन में भी द नेम ऑफ एनिमल्स मीन्स प्राणी। एग्जाम्पल क्या होगा, टाइगर, लायन। ओके, टाइगर लायन का पिक्चर यहाँ पर दिया है। बर्ड्स मीन्स पक्षी, पैरट, ऊल, यहाँ पर उनका पिक्चर दिया हुआ है। फ्रूट्स मीन्स फल, एप्पल, मैंगो, यहाँ पर उनका पिक्चर दिया है। वेजिटेबल्स, ओके, उनका क्या होगा, ब्रिंजल, कैबेज, उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। जॉब्स, बार्बर, सोल्जर, यहाँ पर पिक्चर बार्बर है, वो सोल्जर है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड, आई, ओके, हमारा शरीर का एक अंग। ओके, तो हेड, आई, ये हेड है, ये आई है। क्लॉथ्स, इसको हम पहनते हैं, पोशाक। हैट, शर्ट, ये टोपी, ये शर्ट। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह में एक दिन का नाम दिया है, संडे, मंडे। ओके, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द, सीजन ऑफ द ईयर, माने हमारे एक साल में जो ऋतुएं होते हैं उसका सीजन का क्या है, समर, रेनी। ओके, ये समर, रेनी सीजन। मंथ ऑफ द ईयर, हमारा महीने का नाम, जनवरी, फरवरी। एनीथिंग दैट हैज़ नेम, फैन, टेबल, चेयर, ये फैन, टेबल, चेयर। ओके, नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेम ऑफ द सीजन ऑफ द ईयर, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम और मानसून। ओके, यहाँ पर क्या होगा, राइट द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी,